गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का प्रो सेक्शन का फर्स्ट लेसन जो शेष टॉपिक बचा था उसका अध्ययन करेंगे। इसको हम पार्ट 3 डाल देते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था उसी के आगे आज अध्ययन करते हैं। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग से। द नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से आप लोग पैसेज में देख लीजिए। पैसेज नंबर द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश। अगली सुबह आई फाउंड मैंने पाया माई सेल्फ अपने आप को समव्हाट कुछ बहुत रिफ्रेश। रिफ्रेश मिलता तरोताजा। अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। बट किंतु आई वॉज मैं था एक्सट्रीमली अत्यधिक हंग्री भूखा। किंतु मैं अत्यधिक भूखा था। As soon as it became light enough for me, जब ही it became light डाला हुआ enough for me मेरे लिए पर्याप्त to see my surrounding देखने के लिए अपने सराउंडिंग में होता है पर्यावरण वातावरण। जब मैं इतना उजाला हो गया कि मैं अपने एटमॉस्फेयर को देख सकूं, सराउंडिंग को देख सकूं। आई नोटिस मैंने देखा दैट कि आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। मैंने देखा कि आई वॉज मैं था नियर समीप अ लार्ज शिप एक विशाल जहाज, बड़े जहाज। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिगल। ऐसा प्रतीत हुआ इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ टू बी अनलोडिंग जिससे उतारा जा रहा था। लोड मीन्स होता है लादना, अनलोड मीन्स उतारना। अ कार्गो ऑफ पिगल ढलवा लोहा ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे ढलवा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल। मैं तुरंत जहाज के पास गया। एंड आस्क्ड द कैप्टन और कप्तान से कहा टू परमिट मुझे अनुमति दीजिए टू हेल्प अनलोड द वेसल इस जहाज को खाली करने में मदद करने की मुझे अनुमति दीजिए। इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड ताकि मैं भोजन के लिए धन प्राप्त कर सकूं। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है ताकि सो दैट गेट मनी में धन प्राप्त कर सकूं फॉर फूड भोजन करने के। द कैप्टन अ व्हाइट मैन जो कप्तान था उस जहाज का वो एक गोरा व्यक्ति था। हु सीम्ड टू बी अ काइंड हार्टेड जो प्रतीत हुआ सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ टू बी अ काइंड हार्टेड एक दयालु व्यक्ति, एक सहृदय व्यक्ति, उदार व्यक्ति प्रतीत हुआ। कॉन्सेंटेड उसने मुझे सहमति दे दी। कॉन्सेंटेड मीन्स होता है सहमति देना। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी मैंने कार्य किया, काफी कार्य किया टू अर्न मनी धन कमाने के लिए। फॉर माई ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते के लिए, सुबह के भोजन के लिए मैंने बहुत कठिन कार्य किया। एंड इट सीम्स टू मी और मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होता। एज आई रिमेंबर इट नाउ कि मुझे आज भी ये याद है। रिमेंबर मीन्स याद है, इट मन है, नाउ मीन्स अब भी। टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट ये रहा है द बेस्ट ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा नाश्ता। दैट आई हैव एवर ईटन जो मैंने कभी किया था। अब बच्चों आगे देखते हैं। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल मेरे कार्य ने कप्तान को इतना अधिक प्रसन्न कर दिया। दैट ही टोल्ड मी कि उसने मुझसे कहा आई कुड कंटिन्यू वर्किंग मैं लगातार कार्य कर सकता हूँ। फॉर अ स्मॉल अमाउंट छोटी सी रकम पर डे प्रत्येक दिन। मेरे कार्य ने जहाज के कप्तान को इतना खुश कर दिया कि उसने मुझसे कहा मैं छोटे से धन पर छोटी सी रकम पर
माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल। मेरे कार्य ने कप्तान को इतना अधिक खुश किया दैट कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। आई कुड कंटिन्यू, मैं जारी रख सकता हूँ। कंटिन्यू होता जारी रखना, वर्किंग काम करना, फॉर अ स्मॉल अमाउंट, छोटी सी रकम पर डे, प्रतिदिन। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, दिस वन ये आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ टू डू करके। आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने जारी रखा काम करना। कंटिन्यूड वर्किंग, मैं कार्य करता रहा। ऑन दिस स्पेशल, उस जहाज पर, फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों, मैं कई दिनों तक उस जहाज में कार्य करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी छोटी सी कमाई से, देयर वॉज नॉट सो मच, जो अधिक नहीं बची थी, लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। तो आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी छोटी सी कमाई, देयर वॉज नॉट मच, जो अधिक नहीं थी, लेफ्ट शेष बची थी, टू पे, चुकाने के लिए, माई वे टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने के जो रास्ते के खर्च थे उनको चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं। इन ऑर्डर टू इकोनॉमिक्स इन एवरी वे पॉसिबल, इन ऑर्डर टू इकोनॉमिक्स, धन बचाने के लिए, इन एवरी वे पॉसिबल, प्रत्येक संभव तरीके से, आई कंटिन्यू टू स्लीप, मैंने सोना जारी रखा या मैं सोता रहा। कंटिन्यू जारी रखा, टू स्लीप सोना, अंडर द साइड वॉक, उसी फुटपाथ के नीचे। फिर से बच्चों यहाँ से एक बार देखते हैं कि लेखक ने धन बचाने के लिए उसी फुटपाथ में वो सोता रहा, फुटपाथ के नीचे, ताकि वहां जाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन हो सके। When I had saved enough money, जब मैंने काफ़ी धन बचा लिया, with which to reach Hampton, जिससे हैम्पटन पहुंचा जा सकता था। I thanked the captain, मैंने कप्तान को धन्यवाद दिया। आप द वेसल, जहाज के, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी उदारता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, दोबारा फिर से शुरू कर दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल अकारेंस, विदाउट मीन्स बगैर, एनी किसी, अनयूजुअल असाधारण, अकारेंस घटना की। आई रीच हैम्पटन, में हैम्पटन पहुंचा, विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, मेरे पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा मनी था, जो एग्जैक्टली ठीक 50 सेंट है, मेरे पास ठीक उस समय 50 सेंट थे। विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिनसे, विच विच, जिनसे, टू बिगिन, मुझे शुरू करना था, माई एजुकेशन, अपनी शिक्षा। द फर्स्ट साइड ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, पहले दृश्य ने, फर्स्ट मीन्स पहले, साइड मीन्स दृश्य ने, ऑफ द लार्ज, विशाल, 3 स्टोरी, 3 मंजिला, ब्रिक स्कूल, ईंटों की जो इमारत थी, बिल्डिंग थी, सीम टू हैव, मुझे ऐसी प्रतीत हुई, रिवार्डेड फॉर मी, मुझे पुरस्कृत, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे पुरस्कार मिला। फॉर ऑल, जिसके लिए, आई हैड अंडरगॉन, मैंने सहे थे, अंडरगॉन मीन्स होता है कष्ट सहना, जिसके लिए मैंने इतने कष्ट सहे थे, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान में पहुंचने के लिए, इस स्थान में पहुंचने के लिए मैंने जितने सारे कष्ट सहे थे, उस बिल्डिंग को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, इससे मुझे पुरस्कृत किया गया, रिवार्ड मिला। द साइड ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी अ न्यू लाइफ, इसके दृश्य ने, सीम टू मी, गिव मी न्यू लाइफ, इसके दृश्य ने मुझे एक नया जीवन दिया। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher. As soon as possible, जितनी जल्दी संभव हुआ, reaching the grounds, उसके ग्राउंड में, मैदान में पहुंचने के बाद, of the Hampton Institute, हैम्पटन संस्था के ग्राउंड में पहुंचकर, I presented myself, मैंने अपने को उपस्थित किया, presented भी स्वतः उपस्थित किया, myself, स्वयं को, before the head teacher, उस मुख्य अध्यापिका के सामने, फॉर असाइनमेंट, प्रवेश के लिए, टू अ क्लास, एक कक्षा में। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन सो लॉन्ग, काफ़ी समय से, विदाउट प्रॉपर फूड, मैंने उचित तरीके से भोजन नहीं किया था, आबाद स्नान नहीं किया था, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े नहीं बदले थे, चेंज मीन्स बदलना, क्लॉथिंग मीन्स कपड़े। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हिम, आई डिड नॉट, आपको, निसंदेह मैं, मेक, बना पाया, नॉट मीन्स नहीं, वेरी, बहुत, फेवरेबल इम्प्रेशन, अपने पक्ष में एक छाप नहीं बना पाया, अपान, उस पर,
इन्हें उस अध्यापक के ऊपर मैं अपने पक्ष में अपने लिए कोई भी छाप नहीं छोड़ पाया। आई कुड सी एडवांस, मैं तुरंत देख सकता था दैट देयर वर डाउट इन हर माउंड, मैं तुरंत ये देख सकता था कि उसके दिमाग में डाउट, संदेह थे अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट, अबाउट द विजडम ऑफ, बुद्धिमानी के बारे में, एडमिटिंग स्वीकार करके, मी मीन्स मुझे, एज अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में मैं तुरंत देख सकता था कि मुझे एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करके उसके मस्तिष्क में डाउट थे, संदेह थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, उसने इनकार नहीं किया, रिफ्यूज में उसका मना करना, टू एडमिट मी, मुझे प्रवेश देने से उसने इनकार नहीं किया। उसने प्रवेश देने से इनकार नहीं किया। फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, उसने मुझे प्रवेश देने से इनकार नहीं किया। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही उसने डिसाइड, निर्णय किया, इन माई फेवर, मेरे पक्ष में, और ना ही उसने मेरे पक्ष में कोई निर्णय किया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, आई कंटिन्यू टू लिंगर, मैं ठहरा रहा, रुका रहा, लिंगर में सुधा रुके रहना, स्टे फॉर सम टाइम, अबाउट हर, उसके समीप, एंड टू इम्प्रेस इन ऑल द वेज, ठहरा रहा, टू इम्प्रेस, उसको प्रभावित करने के लिए, इन ऑल द वेज, किसी न किसी तरीके से, संभव, हर संभव तरीके से मैंने उसको प्रभावित करने का प्रयास किया। आई कुड विद माई वर्दीनेस, यदि मैं कर सकता था अपनी योग्यता के साथ। इन द मीन टाइम, इसी बीच, मीन टाइम मीन्स होता है इसी बीच। आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, आई सा, मैंने देखा, हर, उसे, एडमिटिंग, प्रवेश देते हुए, अदर स्टूडेंट, दूसरे विद्यार्थियों को, इसी बीच मैंने देखा उसे दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और जिसने एडेड, बढ़ा दिया, और जिसने बढ़ा दिया, ग्रेटली, बहुत अधिक, टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी को, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट में होता है आराम, चैन, इसी का उल्टा डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, और इसने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, अपने हृदय में अंदर घुसकर, गहराई में जाकर, दैट कि आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं भी कर सकता जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, जैसे वे लोग करते थे वो भी मैं भी कर सकता। इफ, यदि, आई कुड ओनली गेट अ चांस, यदि केवल मुझे एक अवसर मिल जाता, टू सो व्हाट वाज इन मी, ये दिखाने के लिए, व्हाट वाज, क्या है, इन मी, मेरे अंदर, यदि मुझे दिखाने के लिए एक अवसर मिल जाता तो मैं भी उनको दिखा देता कि मेरे अंदर क्या। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे व्यतीत होने के बाद, ही, द हेड टीचर सेड टू मी, उस मुख्य अध्यापक ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड स्वीपिंग, द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मीन्स होता है समीप का, नजदीक का, बगल का, रिसाइटेशन, संगीत कक्ष, रूम, कमरे को, नीड, आवश्यकता है, स्वीपिंग, सफाई की, जो बगल का, समीप का संगीत कक्ष है उसको सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, एक झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और इसकी सफाई करो। स्वीप मीन्स होता है सफाई, ब्रूम मीन्स झाड़ू, एक झाड़ू उठा लीजिए और इसकी सफाई करिए। इट अकर टू मी, मुझे ऐसा लगा, अकर मीन्स होता है सूझना, महसूस करना, मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा मुझे लगा, एडवांस, तुरंत, दैट कि हियर वाज माई चांस, मेरे लिए अब अवसर था, मेरे लिए एक अवसर बना था। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, नेवर डिड, कभी भी नहीं, आई रिसीव, मैंने स्वीकार किया था, एन ऑर्डर, किसी आदेश को, विद मोर डिलाइट, इससे अधिक आनंद के साथ, इससे अधिक चिंता के साथ मैंने आज तक किसी दूसरे आदेश को स्वीकार नहीं किया। आई स्टॉप्ड द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने सफाई की, संगीत कक्ष की 3 बार। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, तब मैंने एक धूल झाड़ने वाला कपड़ा लिया, डस्टिंग मीन्स होता है धूल झाड़ने वाला, क्लॉथ, कपड़ा, गॉड मीन्स लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम, और मैंने उसकी 4 बार सफाई की। ऑल द वुड वर्क्स अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क, ऑल द वुड वर्क, जितना भी लकड़ी का उसमें आइटम था, अराउंड द वॉल, दीवारों पर, चारों ओर, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच पर, टेबल पर एंड डेस्क पर। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, आई वेंट ओवर, मैं बार बार गया, 4 टाइम, 4 बार गया, विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपने धूल जाने वाले कपड़े को मैंने 4 बार सफाई की। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोसेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन,
बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक फर्नीचर को हैड बीन मूव्ड, इसके स्थान से हटाया, एंड एवरी क्लोसेट, प्रत्येक अलमारी को, एंड कॉर्नर, कोने में, इन द रूम, कमरे के, हैड बीन थ्रोली क्लीन, अच्छी तरीके से सफाई किया, थ्रोली माने पूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से। आई हैड द फीलिंग that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. I had the feeling, मेरे अंदर ये भावना थी, that कि in a large measure, एक बड़ी मात्रा में, measure में, इस मात्रा में, my future, मेरा भविष्य, depended upon the impression, निर्भर करता है इसी छाप पर, I made upon the teacher, मैं उस अध्यापक के ऊपर एक छाप बना लेता हूँ, मेरा भविष्य इस पर निर्भर करे। in the cleaning of that room, इस कमरे की सफाई कर। When I was through, जब मेरा काम समाप्त हो गया, जब मैंने काम पूरा कर लिया, I reported to the head teacher, मैंने उस मुख्य अध्यापक को सूचित किया। रिपोर्टेड मीन्स होता है सूचित, बताया। शी वॉज ए यांकी वोमेन, वो एक अमेरिकन महिला थी, हु न्यू, जो जानती थी, जस्ट वेयर टू लुक फॉर डस्ट, कि धूल के लिए कहाँ देखना है, वो ये भी पता था धूल कहाँ मिल सकती है। शी वेंट इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, फर्श की जांच की, एंड क्लोसेट्स, अलमारियों की जांच की। देन शी टुक हर हैंड कर्ची, तब उसने अपनी रुमाल निकाली, एंड रब्ड इट, और उसको मला ऑन द वुड वर्क, जितने भी लकड़ी के बेंच टेबल थे उनमें रगड़ रगड़ के देखा। अबाउट द वॉल, दीवारों पर रगड़ा, एंड ओवर द टेबल, मेज के ऊपर, एंड बेंचों को। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बीट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर, व्हेन, जब शी वाज अनेबल, वो असमर्थ हो गई, वो नहीं पा सकी, वन बीट ऑफ डर्ट, एक भी टुकड़ा, बीट माने होता थोड़ा सा भी, कण ऑफ डर्ट, धूल का, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और पार्टिकल ऑफ डस्ट, और धूल का कहीं कण नहीं मिला उसको। पार्टिकल में होता है कण, टुकड़ा, डस्ट में धूल का। ऑन एनी फर्नीचर, किसी फर्नीचर पर, सी क्वाइटली रिमार्क, उसने बड़ी शांति से टिप्पणी की, रिमार्क में बताया है, टिप्पणी किया। आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, यू विल डू टू इंटर, तुम्हें अवश्य ही प्रवेश मिलेगा, दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था में, तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के योग्य हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पिएस्ट सोल ऑन अर्थ, मैं इस पृथ्वी का सबसे प्रसन्न व्यक्ति था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, इस कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस कमरे की सफाई मेरे लिए कॉलेज का एग्जामिनेशन था, परीक्षा थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, आई हैव पास, मैंने पास किया है, सफल किया है, सेवरल एग्जामिनेशन, कई परीक्षाएं, सिंस देन, तब से, बट, किंतु, आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैंने हमेशा यही महसूस किया, दैट की दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास, ये एक अकेली ऐसी परीक्षा थी, सबसे अच्छी परीक्षा थी जो मैंने कभी पास किया। मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, बहुत, लेकिन मैंने महसूस किया है, मैंने एहसास किया है, वो जो परीक्षा थी वो मेरी सबसे उत्तम थी, सर्वोत्तम थी। अब बच्चों, यहीं से पाठ आपका समाप्त होता है। थैंक्स।